हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक त्रिखंडा। त्रिखंडा उत्सव जिसमें भरे होते हैं हर्षोल्लास के रंग। और ये रंग उस समय और भी गाढ़े हो जाते हैं जब कोई उत्सव बच्चों से संबंधित होता है, क्योंकि सांसारिक समस्याओं से दूर बच्चे जानते हैं कि उत्सव में हर्षोल्लास के रंगों का भरपूर आनंद किस तरह लिया जाता है। लेकिन आज विकास नगर में इस उत्सव के रंग में भंग पड़ने वाला था। बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मुझे बहुत सारे ही चाहिए। हाँ, उसने झपट कर खेलते हुए दो बच्चों को अपने लबादे की चपेट में ले लिया। दूसरे ही क्षण गायब। ये दो बच्चे भी गायब होकर वहां पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन दो से क्या होगा, मुझे तो बहुत सारे बच्चे चाहिए। इस बार उसका लबादा चार बच्चों को अपनी चपेट में लेने के लिए फैल गया था। लेकिन इस बार फैला हुआ वो लबादा बंद नहीं हो पाया। उस तलवार ने उसे बंद होने से रोक दिया था, जो महाबली भोकाल के हाथों में थमी थी। तेरा ये लबादा बंद होकर क्या गुल खिलाता है, ये उस सैनिक ने देखा है जिसने मुझे तेरे बारे में सूचना दी। इसलिए अब समय तेरे लबादे के बंद होने का नहीं, तेरी सांसों के बंद होने का है। ऐसा है तो मैं इस लबादे को बंद नहीं करता, खोल देता हूँ इसे। परंतु लबादा खोलने के बाद क्या तू मेरे सामने खड़ा रहने का साहस कर पाएगा? ओह नहीं, इतना भयानक चेहरा, इतना बेबस रूप, उफ। क्या हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम, अब प्राण भी गुम होंगे। उफ। इसके सिर पर जो लंबे और लचीले सींग हैं, वे मात्र कोड़े की भांति तेज प्रहार ही नहीं करते, बल्कि भालों की तरह शरीर में घुसने को भी तैयार है। मुझे इनसे बचना होगा और इनसे छुटकारा भी पाना होगा। खच खच। पीड़ा हो रही है ना? अभी दूर किए देता हूँ तेरी पीड़ा। भोकाल ने उसे दूर फेंक कर अपनी तलवार उठा ली। और ले, हमेशा के लिए दूर हुई तेरी पीड़ा। खच। लेकिन धड़ से अलग होकर वह गर्दन जमीन पर नहीं गिरी, हवा में एक तरफ उड़ती चली गई। इसका भयानक रूप और उसकी कटी गर्दन का इस तरह हवा में उड़ते हुए चले जाना ये सिद्ध कर रहा है कि कहीं कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र पल रहा है। मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि यह आया कहाँ से था। इसके लिए मेरे पास इस शरीर के सिवा और कोई साधन नहीं है। सामने पड़े शैतान के शरीर के प्रत्येक अंग को बड़े ही गौर से देखता भोकाल कुछ क्षणों बाद ही घोड़े पर बैठा तूफान सी गति से राज्य के जंगलों की तरफ उड़ा जा रहा था। उसके वस्त्र और शरीर में चंदन की सुगंध पूरी तरह बसी हुई है। यही बात सिद्ध करती है कि वह राज्य के वन के उस भाग से आया था जहाँ चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। मैं शीघ्र ही वहां तक पहुंच जाऊंगा। भोकाल जहां पहुंचना चाहता था वहां उस शैतान की कटी गर्दन पहले से ही पहुंच चुकी थी। स्वामी! ओह, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तेरी ये दशा किसने की विकराला? उस कटी गर्दन ने अपने स्वामी को सब कुछ बताया, और साथ में ये भी बताया, मुझे आपके रुद्र यज्ञ के पूरे होने में संदेह है स्वामी। अब आपको अपने यज्ञ में आहुति देने के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि भोकाल नामक वह महाबली बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय हो चुका है। वो आपके यज्ञ को सफल नहीं होने देगा। तेरे इस चूहे ने सही बोला शैतान। जो शैतानी यज्ञ तुम कर रहे हो उसे मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा। यही यही है वो, ये यहाँ पहुंचा है स्वामी। अब अपनी खैर नहीं। ओ, खैर इसकी नहीं। मैंने तुम्हें शक्ति दे दी है विकराला। इसे समाप्त करने के लिए विकराल रूप धारण करो। आक्रमण कर इस पर, और ध्यान रखना ये मुझ तक ना पहुंच पाए। अब ये आपके पास नहीं स्वामी, अपने मृत्यु देवता के पास पहुंचेगा। उफ। विकराल अब भोकाल को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, इसलिए मैं जितनी जल्दी इस यज्ञ को पूरा कर लूँ उतना ही अच्छा है। और इस यज्ञ को पूरा करने का मेरे पास एक ही उपाय है। यज्ञ में आहुति देने के लिए मैं अपने अंगों का प्रयोग करूं। इधर त्रिखंडा को जल्दी थी और इधर भोकाल को। वह निश्चय ही अपने यज्ञ को अतिशीघ्र पूरा करने के प्रयास में। मुझे उसे रोकना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे बनना होगा भोकाल। अब भोकाल के पास वह शक्ति थी जो हर तूफान से टकरा सकती थी। भड़ाक! ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति के तूफान को रोक सकती थी और उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी। आई! विकराला के शैतानी सिर के हलक से गूंजती चीखें बता रही थी कि सफलता भोकाल से ज्यादा दूर नहीं थी। जल्दी ही विजयी होने वाला था भोकाल। लेकिन भोकाल से पहले सफलता त्रिखंडा के कदमों में लोट लगा रही थी, और इस बात का प्रमाण था हवन कुंड से उठता सुगंधित धुएं का गुब्बार। त्रिखंडा के कटे अंगों का चमत्कारिक ढंग से जुड़ना और हवन कुंड से त्रिखंडा के इष्ट देव का प्रकट होना। हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुए त्रिखंडा।
कहो क्या चाहते हो? त्रिलोकी बनना, भूलोक, पाताल लोक और देवलोक में अपने साम्राज्य की पताकों को फहराना और अजय अमर होना। तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करने का हमारे पास एक ही उपाय है। तुम्हारे शरीर को 3 खंडों में बांटना। इष्ट देव की आंखों से निकलकर वे भीषण किरणें जैसे ही त्रिखंडा से टकराईं, वैसे ही त्रिखंडा का शरीर 3 भागों में बंटता चला गया। मेरे शरीर के 3 भाग हो गए। ये आपने क्या किया देव? तुम्हें त्रिलोकी और अमर अजय बनाने का उपाय। अपने शरीर के इन 3 भागों के साथ तुम एक साथ ही पृथ्वी, पाताल और देवलोक पर आक्रमण कर सकते हो, और तुम्हें कोई समाप्त भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे शरीर के तीनों भागों को एक साथ एक ही बार से समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक तुम अमर हो। यानी मेरे शरीर के एक भाग को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति किसी भी दशा में समाप्त नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन तुम्हारे शरीर के तीनों भागों को कोई एकत्र न कर पाए, इसका तुम्हें ध्यान रखना है, और तुम सहस्त्रों सदियों तक तीनों लोकों पर राज करते रहोगे। कहकर इष्टेव अंतर्ध्यान हो गए। इसी के साथ त्रिकंठा के शरीर के तीनों भागों से गूंजा पर्वतों को भी हिला देने वाला ठहाका। हा 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 हा। अब मैं अजय हूँ, अमर हूँ। अब मुझे त्रिलोकी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हा 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 हा। मैं रोकूंगा तुझे। आ रहा हूं मैं। आ, लेकिन तू मेरे शरीर के किसी भाग की परछाई भी नहीं छू पाएगा। मैं इन सबको यहाँ से अदृश्य कर रहा हूँ। उफ, चूक गया। एक क्षण से चूक गया। भोकाल का वह एक क्षण से चूकना संपूर्ण ब्रह्मांड के संकट का कारण बनने जा रहा था, क्योंकि त्रिकंडा के शरीर के तीनों भाग तीनों लोकों में आतंक मचाने निकल पड़े थे। अखंडा, पाताल और खंडक देवलोक को विजय करेगा, और मैं खंडा, मैं अपनी विजय पताका फहराऊंगा इस पृथ्वी पर। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब मेरे सामने मनुष्य की कीड़े मकोड़े और उनके भीषण से भीषण प्रहारों की तिनके से बढ़कर कोई बिसात नहीं है। तिनके ही तुझ जैसे दुष्ट का संहार कर सकते हैं। अगर वे तिनकों की बाढ़ का रूप धरकर आगे बढ़ें, तो ओ तो तू कोई पराक्रमी योद्धा लगता है। तुझे तेरे इन बाणों की तरह समाप्त करने में आनंद आएगा, लेकिन तुझे समाप्त करने से पहले मैं ज़रा तुझसे खेल लूँ। उफ, बड़े से बड़ा अस्त्र इसके शरीर में प्रवेश करके इसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए पानी पानी हो जाता है। इसे समाप्त करने के लिए आखिर किस अस्त्र का प्रयोग किया जाए? उफ। खंडा को समाप्त करने की सोचता प्रवीर सिंह अब स्वयं ही समाप्त होने जा रहा था। उसके जीवन की डोर कच्चे धागे की तरह टूटने वाली थी कि अचानक, अरे, ये एकाएक उसे बचाने वाली ढाल कहाँ से आ गई? किसने फेंका इसे? मैंने। और अब मैं तुझे भी फेंक रहा हूँ। खंडा तुरंत ही संभला तो उसके सामने खड़ा था भोकाल। हाँ, वही भोकाल जिसके सामने से तू बचकर भाग निकला था। लेकिन अब ना तुझे भागने का अवसर मिलेगा और ना जगह। ओह, मुझे काटना चाहता है, नहीं काट पाएगा। इस प्रयास में अपनी ही जान गंवाएगा। उफ। इसके पास जाकर उस पर प्रहार करने की सोचना आत्महत्या करने की सोचने जैसा है। और फिर वैसे भी उस पर तलवार या अन्य हथियारों का कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा। ऐसे समय मैं मुझे उससे दूर रहकर समझदारी से और ज्वाला शक्ति से काम लेना होगा। भड़ाक! ज्वाला शक्ति ने खंडा को एक धमाके के साथ खंडित कर दिया, लेकिन अधिक देर तक खंडित रहा नहीं खंडा। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर के टुकड़े इकट्ठे हुए और उस खंडा के रूप में जुड़ गए, जो पहले से ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हो गया था। हा 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 हा। तोड़ अपनी शक्ति से खंडा को, जी भरकर तोड़। आओ भड़ाक! एक बार फिर तोड़ दिया था भोकाल ने उसे। एक बार फिर जुड़ गया वो। एक बार फिर उसका आकार और शक्ति बढ़ गई थी। हा 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 हा। खंडा जितनी बार टूटेगा उतनी ही बार जुड़ेगा, और खंडा जितनी बार जुड़ेगा उतनी ही बार तेरे लिए संकट बढ़ता जाएगा। उफ। हर बार टूट कर जुड़ने के साथ इसकी शक्ति और आकार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए इसे तोड़ना अपनी मुसीबत के बढ़ावे को निमंत्रण देने के समान है। ओ टन! एकाएक भोकाल बुरी तरह चौंका था, और उसके चौंकने का कारण उसके शरीर पर होने वाला जख्म नहीं, वे आवाज़ थी जो तभी गूंजती थी जब बजता था, अखंडनाथ, अखंडनाथ बज रहा है। कोई संकट में फंसा मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। मुझे जाना होगा। इसे ठिकाने लगाए बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? मेरे जाते ही ये तो यहाँ पर लहला देगा। क्या करूँ, क्या करूँ? इसे समाप्त करने की सोचना मूर्खता होगी। उसे ठिकाने लगाने का तो एक ही रास्ता है कि इस बार अगर इसे तोड़ा जाए तो ये फिर न जुड़ सके। परंतु ऐसा कैसे होगा? मैं ऐसा क्या करूं कि इस बार खंडा टूटकर फिर से न जुड़े? भड़ाक! अब
भोकाल ने बेहद तेजी से ज्वाला शक्ति छोड़कर आसपास पड़े भवनों के मलबे को पिघलाना आरंभ कर दिया। कठोर मलबे का पिघला लावा बनाने में ज्वाला शक्ति ने कुछ ही क्षण लगाए और उस लावे ने खंडा के टुकड़ों को अपनी चपेट में लेने में उससे भी कम क्षण लगाए। खंडा के टुकड़े दहकते लावे की चपेट में आ गए। अब आवश्यकता है दहकते लावे को ठंडा करने की, और उसके लिए ज़मीन से जल के सैकड़ों स्रोत बाहर निकालने होंगे। एक क्षण का 100वां भाग भी नहीं गंवाया था भोकाल ने ज्वाला शक्ति से धरा के सीने को छलनी करने में। परिणाम भी क्षण के 100वें हिस्से से पहले ही सामने आया। ज़मीन को फाड़ कर निकले उन सैकड़ों जल स्रोतों के रूप में जिन्होंने दहकते लावे को तेजी से ठंडा करना आरंभ कर दिया था। जब तक खंडा के शरीर के टुकड़ों को ये सब समझ में आता, तब तक देर हो चुकी थी। ठंडे होकर कठोर हो चुके लावे में जमकर रह गए थे वे सभी टुकड़े। खंड खंड होकर जुड़ना खंडा की शक्ति थी। आशाएं खंडों में बटे हुए खंडा में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वह अपने आप को मुक्त करा सके। टन! खंडा को छोड़कर भोकाल तेजी से बढ़ चला था अखंडनाथ की तरफ, और अखंडनाथ को जो हाथ बजने के लिए विवश कर रहे थे वे स्तब्ध कर देने वाले थे। सर्प मानव, एक सर्प मानव अखंडनाथ को बजाकर सहायता की गुहार कर रहा है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्यचकित भोकाल को तुरंत ही अपना कर्तव्य याद आया। अखंडनाथ बजाने वाले हाथ मानव के हों, सर्प मानव के हों या दानव के, मुझे उन हाथों को सहायता देने के लिए थामना ही होगा। भोकाल को देखते ही याचनात्मक स्वर गूंजा उस सर्प मानव के कंठ से। मैं इस अखंडनाथ के पास ही बने बिल में रहने वाला इच्छाधारी सर्प महाबली। मैंने कई बार अपनी आंखों से इस नाथ को बजाने वाले की सहायता के लिए तुम्हें पहुंचते देखा है। क्या मैं भी आपकी सहायता प्राप्त करने का पात्र हूँ? भोकाल के द्वारा किसी के हाथों को थामने का यही अर्थ होता है मित्र। बताओ, कैसी सहायता चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन सा संकट आन पड़ा है तुम पर? सर्प मानव जल्दी जल्दी भोकाल को सब कुछ बताने लगा। सर्प नगरी, पृथ्वी की नींव, पाताल लोक की सबसे महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और सर्व साधन संपन्न नगरी। लेकिन आज इस नगरी का हर साधन नष्ट हुआ और हर शक्ति धूल में मिली नजर आ रही थी। और इसका कारण ये, पाताल लोक को विजय करने आया अखंडा। हा 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 हा। आओ सर्प नगरी की बड़ी बड़ी शक्तियों, मुझे रोकने मेरे सामने आओ ताकि मैं तुम्हें अपनी अद्भुत शक्ति की चपेट में लेकर शीशे के बुत में बदल सकूं और फिर उन भूतों को ठोकर मार मार कर खंड खंड कर सकूं। सामने आने वाले शक्तिशाली सर्पों को भी उसके शीशे की प्रतिमा बनाकर तोड़ डाला है। खैर, वे सर्प सैनिक उसके शरीर में विष भरने में अवश्य सफल हो जाएंगे, जो नीचे से उस तक पहुंचेंगे। सड़ाक! वहां की धरा को फाड़कर निकले शक्तिशाली सर्प सैनिकों ने अखंडा को जकड़ तो लिया, लेकिन अखंडा के शरीर के संपर्क में आते ही सभी के शरीर शीशे की प्रतिमा में बदल गए। और फिर अखंडा के शरीर में हल्की सी हरकत होते ही, हा 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 हा, तेरे ये सैनिक भी गए वासुकी, अब तेरी बारी है। ओ, तुरंत ही उफ, हा हा हा, देख तेरा आधा धड़ शीशे में बदल गया है। अब तेरे पूरे शरीर को शीशे में बदलना होगा। अखंडा के यंत्र से निकलकर वे किरणें इस बार वासुकी के बाकी बचे शरीर को शीशे में बदलने निकल पड़ी, लेकिन इस बार सफलता उनके हाथ ही नहीं लगी। वासुकी का शरीर उन किरणों के निशाने के आगे से हट चुका था। सही समय पर पहुंचा। भूलोक का महाबली भोकाल पाताल लोक में। एकदम ठीक बोला तू। तू सही समय पर पहुंचा, क्योंकि तेरी मृत्यु का यही सही समय है। इन किरणों से बचना मित्र, अन्यथा स्वयं को शीशे की प्रतिमा बनने से नहीं रोक पाओगे। आप चिंतित न होइए सर्प सम्राट। भोकाल इस दुष्ट की हर शक्ति को परखने और उनका नाश करने की पाताल लोक में ही आया है। ये मेरी बात का प्रमाण है। छनाक! अब इसकी गर्दन उड़ेगी। ओ, हा 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 हा। ब्रह्मांड की कोई भी तलवार ऐसी नहीं बनी जो खंडा के शरीर पर खरोच भी डाल दे, और कोई आग ऐसी नहीं जो मुझे तपा सके। अखंडा है अखंडा। हा 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 हा। तेरे इस गर्व को भोकाल अपने बाहुबल से चूर चूर कर डालेगा। ऐसा ही है तो आ कीड़े, देखो तेरी बुझाव में कितना बल है, अभी दिखाता हूँ। क्रोध से भरा भोकाल तेजी से खंडा की तरफ बढ़ा। इसी के साथ अपनी पूरी शक्ति से चीख पड़े वासुकी, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। अगर तुमने उसे छू लिया तो शीशे की प्रतिमा में बदल जाओगे। ओह, रुक गया, यानी तू अपना बाहुबल दिखाने मेरे पास नहीं आना चाहता। चल मैं ही तेरे पास आता हूँ। ओह, तुझे स्पर्श किए बिना भी तुझसे निपटा जा सकता है शैतान। ऐसे और ऐसे, तेरे ऐसे प्रहारों का मुंह तोड़ जवाब देना मुझे भी आता है। प्रणाम! इस तरह तुम उस दुष्ट का सामना अधिक देर तक नहीं कर पाओगे। काश हम अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने में असमर्थ ना होते। मैं आपके दिव्यास्त्रों का प्रयोग करूंगा। ये इतना सरल नहीं है। हमारा हर दिव्यास्त्र अत्यंत तीक्ष्ण विष से भरा हुआ है। तुम्हारे उन्हें हाथ लगाने का अर्थ है विष के संपर्क में आना।
और प्राणों को संकट में डालना। मैं पाताल लोक पर मंडराते इस विनाश को समाप्त करने के लिए किसी भी संकट से टकरा सकता हूँ। आप शीघ्रता से अपने दिव्यास्त्रों को प्रकट कीजिए। ठीक है। तुरंत ही सर्प सम्राट वासुकी के दिव्यास्त्र भोकाल के सामने थे। भोकाल ने एक दिव्यास्त्र को अपने हाथ में उठाने में एक क्षण भी नहीं गंवाया। यह सर्पकाट नामक दिव्यास्त्र है मित्र। ये बड़े से बड़े पर्वतों को क्षण भर में काट सकता है। उस दुष्ट पर प्रयोग करो उसका। ये गया। उफ, वो मेरे हाथ में था तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हाथ अभी जल जाएगा। निश्चय ही ये उस दिव्यास्त्र में समाये विष का प्रभाव था। भोकाल ने पर्वतों तक को काटने वाला वह दिव्यास्त्र पूरी शक्ति से उछाल दिया, लेकिन अखंडा का बाल भी बांका नहीं कर पाया वह दिव्यास्त्र। ओह, अब भोकाल के हाथ में नजर आ रहा था एक अन्य दिव्यास्त्र। सर्प फूंक नाम है इसका। तुम्हारे हाथ से निकलते ही इसमें से ऐसा तूफान छूटेगा जो बड़े से बड़े हाथी को तिनके की तरह उड़ा कर ले जाता है। क्या ऐसा होगा? नहीं, नहीं हुआ। सर्प फूंक के कंठ से निकलता भयंकर तूफान अखंडा को तिल भर भी नहीं टिका सका। हा 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 हा। उफ, इस तरह तो कठिनाई और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि दो दिव्यास्त्रों में भरे विष का प्रभाव मुझ पर तेजी से होने लगा है। खैर, इस समय मुझे अपने बारे में नहीं बल्कि अखंडा को समाप्त करने के बारे में सोचना है। हा 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 हा। और उसके लिए मुझे इस दिव्यास्त्र को उठाना होगा। जैसे ही भोकाल के हाथ उस बड़े दिव्यास्त्र को उठाने के लिए बढ़े, वैसे ही चीख पड़े वासुकी, नहीं मित्र नहीं, इस दिव्यास्त्र को तुम हाथ मत लगाना। यह ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा जहरीला दिव्यास्त्र हलाहल है। हमारे सिवा हलाहल को जिसने भी चलाने का प्रयत्न किया वह जीवित नहीं बचा। हलाहल को मत छूना, हरगिज नहीं छूना। वासुकी की उस आतंक भरी चेतावनी ने भोकाल के हाथों को ठिठकाया, लेकिन एक क्षण के 100वें हिस्से के लिए ब्रह्मांड का सबसे अधिक तीक्ष्ण विष हलाहल का प्रहार अखंड शरीर कदापि नहीं सह सकता। हलाहल के रूप में मेरे पास उसे समाप्त करने का एक सुनहरा अवसर है, और मैं इस अवसर को कभी नहीं गंवाऊंगा, चाहे प्राण रहें या जाएं। उफ! जैसे ही भोकाल के हाथ ने हलाहल को थामा, वैसे ही उसका सारा अस्तित्व हिल गया। सूखे पत्तों में लगी आग की भांति विष का प्रभाव उसके शरीर में दौड़ा। पीड़ा से भरा शरीर तिनके की तरह कांप गया, लेकिन हलाहल को उसने अपने हाथ से छूटने नहीं दिया। उसे उछाल फेंकने में अपनी शक्ति को क्षीण नहीं होने दिया। समुद्र की बहुत बड़ी लहर की तरह हलाल अखंडा से टकराया। छपाक! परिणाम तुरंत ही सामने आया, अखंडा की चीख के रूप में। और अखंडा की वह चीख इस बात की घोतक थी कि हलाहल उस पर प्रभाव डाल रहा था, उसे पिघला रहा था, उसके संपूर्ण अस्तित्व को अपने में मिला रहा था। लेकिन जिस भोकाल के कारण उसका यह हाल हुआ था, अस्तित्व उसका भी खतरे में था। हलाहल का प्रभाव उसकी श्वासों को माध्यम बनाकर उसके शरीर को निश्चल करता जा रहा था। लेकिन उस महाबली की श्वासें रुक जाती, उसका शरीर निश्चल हो जाता, उससे पहले ही उस सर्प ने अपना मुंह भोकाल के घाव पर लगा दिया और तेजी से उसके लहू में मिले हलाहल के अंश को खींचने लगा। भोकाल को जीवन देने के लिए उसके शरीर में बसे विष को पीने वाला वो सर्प और कोई नहीं, सर्प सम्राट वासुकी ही थे। अखंडा के हलाहल में मिलते ही हमारा शरीर सामान्य हो गया, और हमने अपना इच्छाधारी रूप धारण करके सबसे पहले तुम्हारे शरीर से हलाहल विष खींच लेने का ही निर्णय किया। हमें प्रसन्नता है कि हम अपने प्रयास में सफल रहे। अखंडा का क्या हुआ? क्या वह समाप्त हो गया? नहीं, हलाहल के प्रभाव से उसके शरीर के कण अलग होकर हलाहल में मिल गए, परंतु ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं रहने वाली। शीघ्र ही वह हलाहल के प्रभाव से मुक्त होकर सामान्य हो जाएगा। ओह, इसका मतलब उसको समाप्त करने का कोई स्थायी हल ढूंढना होगा, परंतु कैसे? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है महाबली भोकाल, परंतु मैं इसे तुम्हें समझाऊं इतना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक भी क्षण का व्यर्थ होने का अर्थ है देवलोक का प्रलय की ओर एक और कदम बढ़ जाना। आप कौन हैं? और ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। ओह, उस दृश्य को देखकर एक क्षण के लिए खड़ा रह गया भोकाल। तुरंत ही व्यग्र स्वर निकला उस विशाल कौए के कंठ से। सोचने में समय व्यर्थ मत करो महाबली भोकाल, अविलंब मुझ पर बैठो ताकि हम देवलोक की तरफ प्रस्थान कर सकें। अब भोकाल ने समय नहीं गंवाया। वह उछलकर उस विशाल कौए की पीठ पर बैठ गया। कौआ रूपी जयंत ने भोकाल को लेकर तुरंत ही उस देवलोक की तरफ उड़ान भर दी, जहाँ त्राहिमाम मचा हुआ था। भागो, बचो! देवलोक के शक्तिहीन निवासी त्राही त्राही कर रहे थे, और शक्तिशाली उस आक्रमण का मुकाबला करने की तैयारी, जिसे करने वहां पहुंचा था त्रिखंडा के शरीर का तीसरा भाग, खंडक। देवता जय अमर है, खंडक इस गर्भ को खंडित करके देवलोक को विजय करने आया है। हमारे जीते जी ऐसा कदापि नहीं हो पाएगा दोस्त। ऐसा तो फिर आओ और मरो। आ ओ उफ, हमारा कोई भी अस्त्र उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा। ऐसे में सामने आया भगवान विष्णु का प्रिय वाहन गरुणा। मैं अभी इसे अपने पंजों से नोच डालता हूँ। गरुणा ने द्रुत गति से उड़ान भरी। तू मुझे नोचेगा? पहले जरा इसे तो नोच कर दिखा।
तेज चीख के साथ लहरा कर गिरा करुणा। आ उफ! तुरंत ही सामने आया देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत। बड़े बड़े पर्वतों को चूर चूर कर देने वाली ऐरावत की टक्कर से वह नहीं बचने वाला। खंडक के प्रचंड प्रहार से हवा की सैर करता नजर आ रहा था ऐरावत। खंडक से जो टकराएगा खंड खंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम वज्र के रूप में तेरा विनाश लेकर आ पहुंचे हैं। देवराज इंद्र, तू देवराज इंद्र ही है ना? हाँ दुष्ट, हम देवराज इंद्र ही हैं, परंतु तू हमें अपनी मृत्यु भी बोल सकता है। क्रोध से गरजते देवराज ने अपना वज्र दुष्ट की तरफ उछाल दिया। अब इसका बचना असंभव है। सही कहा, क्योंकि आज तक वज्र जब भी चला है अपने शत्रु का संहार करके ही लौटा है। वज्र का संहारक होने का इतिहास आज न केवल धूमिल पड़ गया था, बल्कि उसी के साथ टूट भी गया था। कड़ाक! ओ नहीं, खंडक खंड खंड होने नहीं बल्कि खंड खंड करने आया है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवा उसे कोई नहीं रोक सकता। और ये तीनों देव इस समय एक नई सृष्टि के निर्माण के विषय में विचार विमर्श करने के लिए कहीं अज्ञातवास में चले गए। अब उन तीनों देवों को सदा के लिए अज्ञातवास में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इस लोक पर तो अब मेरा अधिकार होगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा। मैं तुझे रोकने आया हूं दुष्ट। भोकाल, भूलोक से तू देवलोक को बचाने आया है। चला जा वापस, चला जा, क्योंकि जिसकी शक्ति के तूफान को देवता नहीं रोक सके तो फिर तेरी क्या बिसात है। बहुत गर्व है तुझे अपनी शक्ति पर। चल, तुझसे मैं एक सौदा करता हूँ। अगर तेरी शक्ति ने द्वंद्व युद्ध में मुझे हरा दिया तो तुझे तीनों लोगों का राज सौंप दिया जाएगा। मैं स्वयं तुम्हें देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठाकर अपने हाथों से तुम्हारा तिलक करूंगा। बोल, स्वीकार है? वैसे तो ये कार्य मैं अपने आप भी कर सकता हूँ, लेकिन तेरे गर्भ को तेरे शरीर के साथ ही खंडित करने के लिए मैं तुझसे द्वंद्व युद्ध लड़ूंगा। तुरंत ही द्वंद्व आरंभ हो गया। घात लगाई जाने लगी, वार होने लगे, शक्ति तुलने लगी। एक पल्लड़े में पुण्य शक्ति थी और एक में पाप शक्ति। दोनों पल्लड़े डामाडोल हो रहे थे। कभी पुण्य का पल्लड़ा भारी हो रहा था तो कभी पाप का। आखिर पाप के पल्लड़े ने पुण्य के पल्लड़े को उठा दिया और ये पाप की जीत और पुण्य की हार थी। हा 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 हा! हार गया? आखिर तू कंडक से हार गया। अब तीनों लोगों पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। हा 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 हा! भोकाल की हार ने सभी देवताओं को भी ये कहने के लिए विवश कर दिया। हम अपनी हार स्वीकार करते हुए तो मैं तीनों लोगों का सम्राट स्वीकार करते हैं। हम भी। भोकाल भी कराहता हुआ उठा। मेरी शक्ति आज से आपके अधीन हुई त्रिलोकी सम्राट खंडक। बैठिए देवलोक के सिंहासन पर। मैं अपने हाथों से आपका राज तिलक करता हूँ। छाती फुलाकर बोलते खंडक के कंठ से निकलने वाला एक एक शब्द गर्व से लबालब भरा हुआ था। तुम्हें यह गौरव प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा भोकाल, परंतु इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक, जब तक मेरे शरीर के बाकी दो भाग भी यहाँ नहीं पहुँचते, क्योंकि उनके यहाँ पहुँचने के पश्चात ही मैं बनूंगा वह त्रिखंडा जिसने तीनों लोगों पर राज करने का सपना देखा था, और आज वह सपना पूरा हो रहा है। हा 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 हा! त्रिखंडा के शरीर के दोनों भागों को आज़ाद होकर वहां पहुंचने में कुछ ही पल लगे। मेरे शरीर के बाकी दोनों भाग भी आ गए। अब आगे बढ़ भोकाल और कर त्रिलोकी के रूप में हमारा राज तिलक। तुम्हारा राज तिलक करने के लिए मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कार्य यहीं खड़े खड़े किए देता हूँ, अपनी इस तलवार से जो ज्वाला शक्ति उगल रही है। धोखा! भोकाल की क्या मंशा थी ये त्रिखंडा समझा तो जरूर, लेकिन तब तो बहुत देर हो चुकी थी। भोकाल की तलवार ने उसके शरीर के तीनों भागों के एक साथ ही बीन डाला था। खच खच! अलग अलग होने पर जिन शरीरों को बड़े से बड़ा दिव्यास्त्र नहीं काट पाया था, इकट्ठे होते ही वे भोकाल की तलवार से मक्खन की तरह कट गए थे, और इसी के साथ त्रिखंडा उसकी विनाश लीला समाप्त हो चुकी थी। इस दुष्ट शैतान को समाप्त करने के लिए धन्यवाद भोकाल। इस धन्यवाद का पात्र मैं नहीं बल्कि आपके पुत्र जयंत हैं देवराज। उन्होंने मुझे यहाँ लाते हुए बताया कि खंडा अखंडा और खंडक को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक उन तीनों को इकट्ठा ना किया जाए। बस उनकी बात सुनकर मैंने ये योजना बना ली, तभी मैं खंडक से जानबूझकर पराजित हो गया। इस तरह त्रिखंडा मेरे जाल में फंस गया और मारा गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं पृथ्वी पर लौटकर पृथ्वीवासियों को त्रिखंडा के समाप्त होने का शुभ समाचार सुना सकूं। आओ महाबली, मैं एक बार फिर कौए का रूप धरकर तुम्हें पृथ्वी तक छोड़ाऊं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।